तो हेडिंग नोट करो। चलो, आज का क्लास थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। पहले जो अभी तक था वो थियोरेटिकल था, कुछ बोर्ड के हिसाब से था, कुछ टॉपिक जितने भी टॉपिक हुए हैं। अब कॉम्पिटिटिव में इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो उसको समझने के लिए आज जो करवाने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान देना। और है बड़ा सिंपल सा। तो आज भी वही हेडिंग नोट करनी है, एक्सप्रेशन ऑफ केसी एंड केपी। एक्सप्रेशन ऑफ केसी एंड केपी expression of Kc and Kp if degree of dissociation is x। कई बुक में अल्फा लिखा रहता, तो चलो अल्फा ही मान लेते हैं, ये दोनों कर लेते हैं, ठीक है ना। is x और अल्फा एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर where chemical reaction present at equilibrium is V and initial mole of reactant are A, B, C and so on। अगर एक रिएक्टेंट है तो A, दो रिएक्टेंट है तो A और B, अगर तीन रिएक्टेंट है तो A, B, C। समझ में आ जाएगा जब आगे करेंगे तो। चलो अब देखते हैं भाई। तो केस 1 पहले होमोजेनस सिस्टम में और होमोजेनस सिस्टम समझते हैं। होमोजेनस सिस्टम मतलब यस सर। तो क्या होगा, फिजिकल स्टेट आर सेम फॉर ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो फर्स्ट है इन होमोजेनस सिस्टम, और उसमें भी देखेंगे केस 1। सर हिमांशु वेटिंग में। हाँ बेटा देख लेता हूँ। व्हेन del Ng इक्वल टू 0, when del Ng इक्वल टू 0, तो कोई केमिकल रिएक्शन है H2 और I2। चलो रिएक्टेंट A मान लेता हूँ, B मान लेता हूँ, दोनों मिलके क्या बना रहे प्रोडक्ट बेटा, रिएक्टेंट B आपस में मिलके प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं C। समझना है रखना कम है, ठीक है ना। समझना है रखना कम है, ठीक है। तो रिएक्टेंट है और सभी गैसियस फेज में है। सभी कौन से फेज में है, गैसियस, ताकि हम लोग केसी भी फाइंड आउट कर सके और केपी भी। क्लियर है। तो इस यस टाइप सर। आगे स्टैइकियोमेट्री भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। इधर ये 2 है तो ये 2 होगा, ये क्या होगा 4, तभी तो डेल एनजी 0 होगा ना। डेल एनजी क्या होना चाहिए 0। समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इस टाइप के रिएक्शन के लिए सबसे अच्छा कौन सा है, H2। रिएक्शन चेंज होते रहेंगे भाई, ठीक है ना, लेकिन परेशान नहीं होना है कि सर रिएक्शन चेंज हो रहा है तो अलग अलग बनेगा, बट कैसे बनेगा ये पता होना चाहिए, इसलिए रखना नहीं है, बिल्कुल समझना है। तो रिएक्शन H2I2 मिलके क्या बना रहे हैं 2HI। तो ये क्या हो गया भाई, डेल Ng का वैल्यू 0 दिख रहा है सभी को, डेल Ng का वैल्यू 0। यस सर।
यस रिएक्शन इधर से लिख देना थोड़ा सा। H2 प्लस I2 इक्वल इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाला साइन 2HI। सभी गैसियस फेज में है, डेल Ng है यहाँ पे 0। अब स्टार्टिंग टाइम 0 था, मतलब इनिशियल टाइम। मैंने बीकर लिया, बीकर में H2 था एक बीकर में, दूसरे बीकर में I2 था, तो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे क्या? रिएक्शन का एक बीकर में H2 भरा हुआ है और एक में I2, तो दोनों आपस में रिएक्ट किए क्या? नो सर। नहीं हुआ, मतलब ये A मोल था और ये कितना मोल है? B। अगर तीसरा रिएक्टेंट होता तो C ले लेते, D होता तो D। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट किए क्या 0 टाइम पर? नो सर। A रिएक्ट नहीं किया, A मोल B मोल के साथ रिएक्ट नहीं किया, मतलब HI का बनेगा क्या यहाँ पे? नो। नहीं ना भाई, HI कॉमन सेंस वाली बात है। A और B, ये A है और ये B है, आपस में मिले नहीं तो रिएक्ट कहां से करेंगे भाई? और रिएक्ट नहीं किया तो HI बनेगा? नहीं बनेगा, तो इसलिए नहीं वहां पे सर। क्रॉस कर दिया, या 0 लिखना तो 0 लिख लो, या फिर डेश करना तो डेश कर दिया, क्रॉस करना तो क्रॉस कर दो। क्लियर है? अब कितना मोल टूट रहा है, आप दोनों को मिला दिएगा तो एकदम से रिएक्शन पूरा तुरंत थोड़ी कंप्लीट हो जाएगा, धीरे धीरे चलेगा। ठीक है ना? HI और I आपस में मिलकर 2HI बनाना स्टार्ट हो गया, तो टाइम आ गया, टाइम स्टार्ट हो गया T, जहां से रिएक्शन क्या हो गया स्टार्ट। तो होता क्या है, कुछ अमाउंट X, इसका X अमाउंट टूटेगा और ये बनाएगा 2X। ठीक है ना? ये समझने वाली बात है। समझना है क्या ट्रिक हमेशा अपना, X अमाउंट टूटेगा तो X ही बनेगा भाई। ठीक है? ये 1 आगे स्टैइकियोमेट्री है तो कितना होगा भाई 1, या फिर ऐसे लिख सकते हो X अमाउंट टूटा, कितना अमाउंट टूटा भाई? X अमाउंट टूटा। अब उसका स्टैइकियोमेट्री कितना बच्चा? कुछ नहीं तो 1, तो 1 से इंटू, कुछ नहीं है तो 1 से इंटू, कुछ नहीं है तो सॉरी कुछ कैसे नहीं है, 2 है तो 2 से इंटू। तो इस तरह से लिखना है, मतलब जितना सबके नीचे एक्स एक्स लिख देना है या अल्फा अल्फा लिख देना है। इसी को मतलब अल्फा मोल टूट रहा है, अल्फा मोल फॉर्म हो रहा है। एच और आई का अल्फा मोल टूटा भैया, एच आई बनेगा कैसे? एच और एच टूटेगा तब ना एच अलग होगा, आई और आई टूटेगा तब ना आई और आई बनेगा, तो क्या बन जाएगा बाद में एच आई। तो एक्स अमाउंट टूटा, ये भी एक्स अमाउंट टूटा, और ये बन गया क्या एक्स अमाउंट। जितना अमाउंट टूटेगा उतना ही बनेगा, स्टैइकियोमेट्री बाद में प्लस इनटू जो भी है रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये सेकंड लाइन इंपॉर्टेंट है भाई। फर्स्ट लाइन रिएक्शन हुआ ही नहीं इसलिए बना नहीं। सेकंड लाइन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ये x टूट रहा है, ये भी x टूट रहा है, तो ये 2x नहीं है, ये भी कितना बनेगा x ही बनेगा। ठीक है? अब इसके बाद क्या आते हैं स्टैइकियोमेट्री। तो यहाँ पे स्टैइकियोमेट्री कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी 1 और यहाँ पे कितना था 2, ये हुआ। अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया, तो इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन है भाई? टाइम आ गया इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट में चेंज होता है क्या? इक्वल रहते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या रहते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट का अमाउंट एंड प्रोडक्ट का अमाउंट क्या रहता है? कांस्टेंट। मतलब ना H2 के अमाउंट में चेंज होगा बच्चा इक्विलिब्रियम पे, ना ही I2 के अमाउंट में चेंज होगा, ना ही HI के अमाउंट में क्या होगा चेंज। सपोज ये था 10 मोल, ये भी कितना था बच्चा 10 मोल। अब 10 मोल से ये 5 मोल टूटा, ये 5 मोल टूटा 5 बन गया, तो मुझे ये बताओ ये बचा कितना होगा? इक्विलिब्रियम पे तो अब कुछ नहीं होगा ना चेंज, जितना होना तो रिएक्शन हो गया भाई, तो कितना मोल बचा होगा 5। 5, मतलब a माइनस एक्स। ये कितना बचा होगा 5। मतलब b माइनस एक्स। तो भैया 10 में से 5 चेंज हो गया HI में, इसके भी 10 में से 5 चेंज हो गया HI, तो बचा कितना होगा 10 माइनस 5। तो ये याद रखना, तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होता। ये क्या होगा भाई, अच्छा ये माइनस क्योंकि ये क्लियर है ना भाई, घट रहा है। प्रोडक्ट क्या होता है प्लस होता है 2x।
प्रोडक्ट में क्या होता है, प्लस होता है। इतना अगर कर लेते हो तो इस चैप्टर में सभी दुख दर्द दूर हो गया। इतना अगर कर लेते हो चैप्टर में सभी दुख दर्द दूर हो जाएगा भाई। तो स्टार्टिंग में इसका मोल कितना था भाई, ये तीनों मोल वाले लाइन है भाई, याद रखना। एक और है, 4 लाइन का खेला खेलना है, और 4 लाइन का जो खेला सीख गया तो बस उसका दुख दर्द दूर हो गया। तो पहली बात, रिएक्शन गैसेस में है, टाइम 0 है, इसका मोल A अपने मन से माने हैं, इसका मोल B क्वेश्चन में दिया रहता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब A और B अलग अलग बीकर में थे तो आपस में रिएक्शन हुआ ही नहीं है, तो ये होगा ही नहीं रिएक्शन, तो कितना होगा, 0। अब x टूटा, x इसका भी x अमाउंट टूटा और x बन गया भाई। बचा कितना, पहले ये था a में से x कन्वर्ट हो रहा है तो बचा कितना, a माइनस एक्स। b था, b में से x अमाउंट चेंज हुआ तो बचा कितना, b माइनस एक्स। इतना क्लियर है। तो ये सब मोल वाले हैं, ये भी मोल है, a मोल, सॉरी ये a मोल कर लो, ये भी मोल है, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल को, ये भी किसको रिप्रेजेंट है, मोल, ये भी मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी इसका मतलब भी क्या है, मोल, इसका मतलब भी क्या है, मोल, और ये भी क्या है, मोल, इसलिए इसको बोल रहे हैं मोल क्या है। अब वॉल्यूम कैसे है, मोल पता है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, मान लिया हम लोग, तो कंसंट्रेशन निकालते कैसे भाई, बताओ। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा भाई, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन अपॉन मोल अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है भाई, इस चैप्टर में अपन वॉल्यूम, मोल। तो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, इक्विलिब्रियम पे कितना मोल है ये, a माइनस एक्स। a माइनस एक्स बी। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम ये हुआ, यहाँ पे कितना होगा कंसंट्रेशन, b माइनस एक्स अपॉन v। अपॉन बी। यहाँ पे कितना होगा, 2x अपॉन बी। बड़ा सिंपल सा है यार, और कुछ नहीं है। तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा, मोल एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ये किसको बता रहा है भाई, डिसोसिएटेड एंड एसोसिएटेड मोल। डिसोसिएटेड एंड एसोसिएटेड मोल, और ये स्टार्टिंग का लाइन किसको बता रहा है, मोल एट इनिशियल टाइम। ये दिमाग में बैठ जाते हैं। T0 क्या बता रहा है, इनिशियल टाइम में कितना मोल है, रिएक्शन स्टार्ट होने पे कितना मोल टूट रहा है, कितना मोल बन रहा है, ये टूटने वाला है, प्रोडक्ट साइड बनने वाला है। तो ये डिसोसिएटेड और ये एसोसिएटेड, क्वेश्चन में ये टर्म्स यूज होते हैं। यहाँ पे तुमको a और x का वैल्यू पता होना चाहिए तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। a b x में से किसी एक का वैल्यू पता होना चाहिए तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो इनडायरेक्टली दिया रहता है। तो जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है। तो ए बी मान लिया, नीचे में एक्स एक्स लिख दिए या अल्फा अल्फा लिख दिए, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, बचा कितना, a माइनस एक्स बी माइनस एक्स 2x। तो ये हुआ भाई मोल एट इक्विलिब्रियम, सॉरी ये हो गया कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम, ये हो गया। अब केसी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, केसी का फॉर्मूला क्या होता है भाई इस रिएक्शन के लिए, concentration of product upon concentration of reactant डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट H2 और I2। तो अब बताओ ये मोल कंसंट्रेशन कितना निकाल के रखे हो HI का, बताओ तो कितना HI का कंसंट्रेशन, 2x upon v 2x अपॉन v। 2x अपॉन v का होल स्क्वायर। I2 का कितना निकाल के रखे हो, b माइनस एक्स अपॉन v। b माइनस एक्स, वैसे इसका कितना है, a a माइनस माइनस एक्स। क्लियर है। इसको और सिंपलीफाई करोगे तो क्या आएगा भाई, 4x अपॉन v स्क्वायर। x अपॉन v स्क्वायर, नीचे
सो v को कॉमन ले सकते हैं। b माइनस एक्स अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 4x स्क्वायर a माइनस एक्स b माइनस एक्स। क्लियर है। तो रिएक्शन में ये दोनों सेम हो सकता है, ए और बी, और अलग अलग भी हो सकता है। अगर इफ इनिशियल मोल ऑफ H2 एंड I2 आर सेम, तब क्या होगा बच्चा, डेट मीन्स A इक्वल टू बी, यही होगा। यस। तब क्या होगा फॉर्मूला, कैसे इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स, तो क्या होगा 4x स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फॉर्मूला ना a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab minus b माइनस प्लस 2। यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, b के जगह पे क्या है x, तो क्लियर है। यस सर। ऐसे तो बड़ा सिंपल सा है भाई, स्टार्टिंग में ए बी सी जो भी है रिएक्टेड उसके हिसाब से एक्स 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 लिख दिया, स्टैकोमेट्रिक से मल्टीप्लाई कर दिया, जितना बचा वो हो गया भाई। तो यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ। और जब डेल एन जी 0 है तो क्या होता है भाई, चाहे केसी निकालो केपी निकालो एक ही मतलब है, ठीक है ना। यही केसी के लिए होगा, यही रिप्रेजेंटेशन किसके लिए होगा, केपी। केपी। kp। नोट कर लो। तो ये रटना नहीं है, बनाने आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, बट बनाने आना चाहिए आपको, क्योंकि रिएक्शन चेंज होता रहेगा। छापो, सिंपल सा इक्वेशन है, थोड़ा सा टेंशन कम होगा इसलिए इसको लिए याद आ रहा है। तो बच्चा स्टार्टिंग का टाइम क्या होता है, T0, जहां पे रिएक्टेंट मिले नहीं होते, मतलब रिएक्शन होता नहीं है। फिर उसके बाद कौन सा टाइम आता है बच्चा, T टाइम। और उसके बाद कौन सा टाइम आता है, इक्विलिब्रियम का, जहां पे जितना रिएक्शन होना था हो गया, उसके आगे कुछ नहीं होगा। ये 3 स्टेज होता है, ठीक है ना भाई। तो ये 3 लाइन का खेल में क्या करना है, रिएक्टेंट ये है तो इसका रिएक्टेंट कितना मान लेना है, मोल ए। क्वेश्चन में दिया रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये मान के चलो, ठीक है। अब PCl3 PCl2 बनेगा क्या, मैंने बीकर में PCl5 रखा है भाई, इसको हीट नहीं कर रहा हूं मैं, ये हीट करने पे होता है। तो रिएक्शन ये टूटेगा क्या, PCl3 में, नो सर। और Cl2 में नहीं ना, टाइम 0 है तो ये बना ही नहीं, मतलब ऐसे मान लेते हैं 0 0। अब क्या करना है भाई, आंख बंद करके सबके नीचे क्या लिख देना है, x, इसके नीचे भी क्या लिख देना है x, इसके नीचे भी क्या लिख देना है x। इसको x को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब उसके बाद क्या करना है भाई, इसी जगह पे एक और स्टेप फॉलो करना है, क्या, स्टैकोमेट्री चेक करो कितना है, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, स्टैकोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये क्या आ जाएगा भाई, x x एंड x। क्लियर है। अब कितना मोल बचा है भाई इक्विलिब्रियम पे, तो स्टार्टिंग मोल था a, यूज हुआ है x, तो बचा कितना a माइनस एक्स, कितना बना, ये भी x और ये भी क्या होगा x। तो खेल ये 3 लाइन का खेला, मेन 3 लाइन का ही खेला है भाई। समझ में आ गया कैसे खेलना है, यस सर। ठीक है ना। अच्छा इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है 3 लाइन का खेला क्यों खेला जा रहा है। हमने क्या बोला, हेडिंग क्या है, केसी और केपी में रिलेशन, तो इसका केसी का फॉर्मूला क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। तो ये हमको कैसे निकालने के लिए ये सब चाहिए, तो क्वेश्चन में कंसंट्रेशन इसका दिया है तो अच्छी बात है, और ये सब कंसंट्रेशन कहाँ होता है, इक्विलिब्रियम पे। PCl3 का जो है ये इक्विलिब्रियम पे, Cl2 है ये भी इक्विलिब्रियम पे, ये भी इक्विलिब्रियम पे। तो हमको कंसंट्रेशन पता हो तो कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं,
बट कंसंट्रेशन के जगह पे क्वेश्चन में मोल गिवन रहता है। क्या गिवन रहता है? मोल, वॉल्यूम, ऐसा कुछ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये टर्म्स गिवन रहते हैं। तब कैसे क्या होगा उसके लिए हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं। और केपी का फॉर्मूला क्या है बच्चा, बता सकते हो क्या? पार्शियल प्रेशर PCl3 P PCl3 PCl2 P PCl5 PCl5। तो ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली गिवन होगा, ठीक है ना। लेकिन हमको पार्शियल प्रेशर नहीं दिया है तो क्या करना पड़ेगा? वही वाला खेलना या खेला स्टार्ट करना पड़ेगा भाई। PCl3 एंड Cl2, तो T इक्वल टू 0, T इक्वल टू टाइम T, T इक्वल टू टाइम इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, रिएक्शन ये था A, ये 0 0, x मोल बनना और टूट रहा है तो x मोल बन रहा है। बचा कितना? A माइनस x और x। तो T0 कौन सा है? मोल एट इनिशियल टाइम। डेल एनर्जी का वैल्यू बताओ कितना है? 1। डेल एनर्जी का वैल्यू कितना है? 1। ये मोल एट इनिशियल टाइम, ठीक है। ये डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड मोल, और ये क्या है? मोल एट इक्विलिब्रियम। क्या है ये बच्चा? मोल एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कैसे निकालोगे भाई? फॉर्मूला लगा क्या फॉर्मूला बताओ? टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, मोल अपॉन वॉल्यूम। बस पागल। मोल NEQ, ठीक है ना। मोल एट इक्विलिब्रियम भाई, मोल एट इक्विलिब्रियम ये है। टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, इस तरह का सिंबल यूज कर लेता हूं। क्या होगा बताओ? concentration into only हद है भाई। सोचो सोचो, इतना छोटा सा चीज नहीं बता पाओगे तो कैसे काम चलेगा जी? अरे भाई, मोल एट इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम पे PCl5 का मोल है A माइनस एक्स, PCl3 का मोल है x, Cl2 का मोल है x। तो इनको प्लस कर दोगे ना भाई। कहाँ कहाँ सोच लेते हो? तो कितना आएगा? टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितना है? A A प्लस प्लस एक्स। कितना ज्यादा सोच लेते हो ना। इतना कॉम्प्लिकेशन काहे करते हो दिमाग में? तो ये मोल एट इक्विलिब्रियम, तो कई बार क्वेश्चन में हिंट दिया रहता है x के वैल्यू के लिए। मोल एट इक्विलिब्रियम में मतलब क्या है? A प्लस एक्स। क्लियर है? तो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम ये हुआ। अब मुझे बताओ कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कैसे निकालोगे? कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम ये चौथा स्टेप है, मतलब चौथे लाइन का खेला भाई। पहले 3 लाइन का खेला, अब चौथे लाइन का खेला। तो ये खेला सीख गए तो कोनो दिक्कत नहीं है भाई। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? मोल मोल बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो मोल कितना है ये? A माइनस एक्स। मोल कितना PCl5 का? x। Cl2 का मोल कितना है? x। वॉल्यूम कितना है? V। क्लियर है? तो अब Kc बन गया। Kc का फॉर्मूला क्या होगा? डेट मीन्स Kc इक्वल टू व्हाट? क्या होगा बोलो? Kc इक्वल टू बच्चा लोग X by V। लिख लेते हैं फॉर्मूला। PCl3 Cl2 PCl5। कुछ नहीं है भाई, एकदम सिंपल सा सड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच है, ऐसा लगा कि मैथ्स पढ़ रहे हैं। अब इसका वैल्यू कितना है? x अपॉन v। इसका वैल्यू कितना है Cl2 का? x अपॉन v डिवाइडेड बाय क्या है? PCl5 a माइनस x अपॉन v। तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई? x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर और
ए माइनस एक्स अपॉन वी। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा बच्चा? v कट जाएगा। हाँ वी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस एक्स इंटू वी। ये क्या बन गया? केसी। यहां तक तकलीफ है केसी में? तो केसी निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? एक्स मतलब क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। ए मतलब क्या है? इनिशियल मोल ऑफ PCl5। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है। कुछ नहीं बोलता तो 1 लेके चलना है। तो केसी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? पहले केसी के लिए क्या निकालने का फॉर्मूला क्या था? ये भी केसी का ही फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज कर पाओगे? जब कंसंट्रेशन PCl5 Cl2 PCl3 का दिया हो। ठीक है बच्चा लोग? और नहीं तो मोल दिया है, वॉल्यूम दिया है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, तब ये वाला फॉर्मूला। तो समझ में आया? केसी के यहाँ पे दो फॉर्मूले, ये पहले डायरेक्टली यूज होने वाला फॉर्मूला और ये इनडायरेक्टली यूज होने वाला। और नीट में क्वेश्चन, JEE में क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बनते हैं, नीचे वाले से। करो नोट। तो Kp इक्वल टू, ये फॉर्मूला रिपीट है भाई, एक फॉर्मूला ये। लेकिन इस फॉर्मूले में क्या खासियत है भाई? पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली देना मतलब गिवन होना चाहिए। सेकेंड, Kp का एक फॉर्मूला रिलेशन से था। क्या रिलेशन था भाई? Kc इंटू RT टू द पावर डेल Ng। तो इससे दो फॉर्मूला बन जाएंगे। एक क्या? कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 Cl2 PCl5, ये हो गया Kc। RT टू द पावर कितना इस इक्वेशन के लिए? 1। या फिर एक फॉर्मूला और क्या बना भाई इस जगह पे? पूरा कितना आया था वैल्यू? x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू वी RT। यही हुआ था कि Kp का फॉर्मूला। ठीक है ना भाई? तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया Kp का, ये थर्ड फॉर्मूला। इसी को आगे और सॉल्व करूंगा तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन मैं उसके लिए इसको एक अलग से नोट करता थर्ड वाले में। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बच्चा लोग? PV equals to nRT। आइडियल गैस इक्वेशन एक PV इक्वल टू nRT। तो मुझे यहाँ पे RT अपॉन V का वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा? यही होगा। यस सर। ठीक है, तो अब देखो इसी फॉर्मूला को मैं बोला आगे सॉल्व करूंगा, लेकिन अलग से इसको नोट कर रहा हूँ। x a माइनस एक्स इंटू इंटू नहीं, RT अपॉन V की जगह पे क्या रख सकता हूँ? P अपॉन P अपॉन n। क्लियर है? तो ये जो P है ना बेटा, ये n टोटल है एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये सब टर्म कहां से? इक्विलिब्रियम का है। तो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम और ये टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन में कई बार टोटल प्रेशर दिया रहता है, टोटल मोल दिया रहता है इक्विलिब्रियम पे, तब Kp Kc इसके थ्रू ऐसे निकाल सकते हो। कैसे दिया है? टेम्परेचर तुमको नहीं दिया है और वॉल्यूम नहीं दिया है। ठीक है ना भाई? Kp निकालना है, बोल रहा है टेम्परेचर नहीं दिया, वॉल्यूम नहीं दिया है। क्या दिया है? टोटल प्रेशर दिया है इक्विलिब्रियम पे और मोल दिया है इक्विलिब्रियम। तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? मोल इक्विलिब्रियम पे भी नहीं देगा, ए और एक्स का वैल्यू दे देगा, प्रेशर दे देगा। तो ये वाला फॉर्मूला क्वेश्चन में ए दे दिया, इनिशियल मोल इतना था भैया, इतना मोल डिसोसिएट हुआ, तो इसी से आपको मोल एट इक्विलिब्रियम निकल जाएगा। कितना है ये वैल्यू? एन टोटल का वैल्यू निकाल के रखे थे ना, कितना था भाई? A plus x। A plus x। A plus x। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम है और ये क्या है? A प्लस एक्स। एक और फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया भाई? एक्स स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर A प्लस बी A माइनस बी इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही होता है कि नहीं होता? A माइनस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
एक फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? तो P की क्या है? टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, दैट मींस PT इक्वल टू क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पार्शियल प्रेशर Cl2, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। एट इक्विलिब्रियम। देखिए भाई, पहला फॉर्मूला डायरेक्टली जब प्रेशर गिवन होगा पार्शियल प्रेशर तब। सेकेंड फॉर्मूला जब Kc गिवन है, टेम्परेचर गिवन है तब। ये भी सेम, Kc गिवन है, टेम्परेचर गिवन है तब। ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब टोटल प्रेशर, टोटल मोल गिवन है, टोटल प्रेशर गिवन है और इनिशियल और डिसोसिएटेड मोल गिवन है, तो ये सब फॉर्मूला उसी समय यूज होंगे। तो दिख गया ना भाई कितने सारे फॉर्मूले Kc किस तरह से निकाल सकते हो। पहले तो ये था और Kc उधर था, उसके बाद इसके सिवा ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देख लो, इन्फॉर्मेशन जैसा क्वेश्चन वैसे सॉल्व करना है। नोट कर लो बच्चा लोग, होमवर्क नोट कर लेना बेटा, कुछ रब कर दो ना इसको। Yes. होमवर्क नोट करना, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ Kc एंड Kp फॉर गिवन रिएक्शन, फॉर गिवन रिएक्शन N2 plus 3H2 2NH3 और ये क्या है भाई, N2 plus 3H2। फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है A2 plus B2 इक्वल टू 2AB। थर्ड थ्री ए प्लस, सब गैसियस फेज में ना, सब गैसियस फेज में याद रखना। 2A 2B इक्वल टू 4C, सब गैसेस फेज में है। बना लोगे इतना। एक उल्टा वाला कर लेते हैं, PCl3 प्लस Cl2 PCl5, सब गैसेस फेज में है, रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये होमवर्क है और आज इतने देखते हैं, और सबको एडवांस में हैप्पी होली बच्चा लोग।